गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वारे खड़े सब अर्ज करें। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम में विराजे, अरु आनंद से चंवर करें। धूप दीप और लिए आरती भक्त खड़े जयकार करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के बुधवार पर गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में रामू अपने पत्नी सुमन के साथ रहा करता था। रामू को अपने भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा गणेश भगवान की पूजा किया करता था। रामू अपने पत्नी से कहता था कि जो लोग सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। मगर सुमन को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसने सुमन से कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें गणेश भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम गणेश भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें भगवान से सहायता प्राप्त नहीं होगी। मगर सुमन हमेशा यही कहती कि तुम समय का इंतजार कर रहे हो। अगर गणेश भगवान को हमारी मदद करनी ही होती तो अब तक कर चुके होते। तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है? पर वह अपने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़े आदमी वहां आया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनको वहां बैठा देख रामू ने उनसे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम करके पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बहुत भूखा हूँ। रामू ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। और रामू उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आया। घर में सुमन खाना तैयार कर रही थी। कुछ देर के बाद ही सुमन खाना लेकर आई। वह बूढ़ा आदमी उस रामू के साथ बैठकर खाना खाए। वह बूढ़े आदमी बोले, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। रामू ने कहा, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर के बाद जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? वह बोली, नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। फिर रामू ने देखा कि वहाँ एक थैला रखा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। रामू ने अपने पत्नी से कहा, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? हमें यह सिक्के यहीं रख देने चाहिए, हो सकता है वह इन्हें लेने वापस आ जाएं। इसके बाद रात हो गई। रामू को एक सपना आया। उसके सपने में गणेश भगवान आए और उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़ा है, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। तुम मेरे ली हुई परीक्षा में सफल रहे। अब जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी सुमन ने कहा, मैं गलत थी। अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चे भक्त की बातें भगवान हमेशा सुनते हैं। अब पति पत्नी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब पति पत्नी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।